हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम लोग 14 और 15 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, केरल भारत का ऐसा पहला और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। दूसरा पॉइंट है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। तीसरा पॉइंट है, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गुरुवार 14 जुलाई 2022 को कहा है कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी आईटी अवसंरचना योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में I2U2 सम्मेलन कब हुआ है? ऑप्शंस हैं 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 जुलाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, I2U2 सम्मेलन गुरुवार 14 जुलाई 2022 को हुआ है। दूसरा पॉइंट है, 4 देशों के नए समूह को I2U2 का नाम दिया गया है, जिसमें I का मतलब भारत तथा इजराइल है और U का मतलब अमेरिका और यूएई है। तीसरा पॉइंट है, यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से हुआ है, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। चौथा पॉइंट है, यह सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री यार लैपिड, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद शमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मोहम्मद शमी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तथा विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने यह रिकॉर्ड 80 वनडे मैचों में अपने नाम किया है। तीसरा पॉइंट है, इससे पहले यह रिकॉर्ड अजीत अगरकर के नाम था, जिन्होंने 97 मैचों में 150 विकेट लिए थे। चौथा पॉइंट है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार 12 जुलाई 2022 को ओवल में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से साल 2023 तक एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं सियालदह मेट्रो स्टेशन, दिल्ली मेट्रो स्टेशन, हावड़ा मेट्रो स्टेशन, मुंबई मेट्रो स्टेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हावड़ा मेट्रो स्टेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल का हावड़ा मेट्रो स्टेशन साल 2023 के जनवरी महीने तक एशिया का दूसरा सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है, यह मेट्रो स्टेशन जमीन से 33 मीटर नीचे होगा। तीसरा पॉइंट है, एशिया का पहला सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हांगकांग का हांगकांग यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन है, जिसकी गहराई 70 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर में हैकाथन का आयोजन होने वाला है? ऑप्शंस हैं बेंगलोर, कोलकाता,
मुंबई, चेन्नई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, कोलकाता में साइबर क्राइम की घटनाओं पर लगाम कसने के उद्देश्य से कोलकाता पुलिस और आईईएम लैब के संयुक्त तत्वावधान में हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट है, यह आयोजन 29 जुलाई 2022 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। तीसरा पॉइंट है, इस आयोजन में उन युवाओं को मौका दिया जाएगा जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है और जो साइबर क्राइम जैसे चुनौतियों से निपट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि किस देश ने जारी की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, इंडिया, चीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सोमवार 11 जुलाई 2022 को ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि अमेरिका ने जारी की है। दूसरा पॉइंट है, यह अब तक की ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। तीसरा पॉइंट है, इस तस्वीर को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप से खींचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य ने कर्मचारियों को बीमा पॉलिसी पर बोनस देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों को उनकी बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने की घोषणा की है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। तीसरा पॉइंट है, इस योजना का लाभ लगभग 7.50 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्टिल दिवस किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, बेस्टिल दिवस फ्रांस में हर साल 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस दिन को फ्रांस की जनता के सम्मान में मनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह फ्रांस की एकता का प्रतीक है और इस दिन पूरे फ्रांस में छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कौन शुरू करने वाला है? ऑप्शंस हैं परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय घर घर तिरंगा अभियान शुरू करने वाली है। दूसरा पॉइंट है, इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री ने भी मंजूरी दे दी है। तीसरा पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पिछले 15 महीनों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 47,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने सितंबर 2022 में अपने नागरिकों को फ्री रेलवे सेवा देने की घोषणा की है? ऑप्शंस है जर्मनी, इटली,
स्पेन, फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। इंपोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, स्पेन ने सितंबर 2022 में अपने नागरिकों को निःशुल्क ट्रेन सेवा देने की घोषणा की है। दूसरा पॉइंट है, यह छूट केवल छोटी और मध्य दूरी की ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए है। तीसरा पॉइंट है, इस छूट का लाभ 1 सितंबर से 31 सितंबर 2022 तक ही यात्री उठा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूनागिरी युद्धपोत कब लॉन्च किया है? ऑप्शंस है 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 जुलाई। इंपोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार 15 जुलाई 2022 को दूनागिरी युद्धपोत लॉन्च किया है। दूसरा पॉइंट है, यह युद्धपोत कोलकाता के गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का है। तीसरा पॉइंट है, दूनागिरी नाम का यह युद्धपोत दूसरा P-17A युद्धपोत है। चौथा पॉइंट है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार की पत्नी कला हरि कुमार द्वारा इस शिप का नामकरण समारोह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम अडानी की टीम गल्फ जॉइंट के प्रमुख कोच कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं एंडी फ्लावर, संजय बांगर, गौतम गंभीर, रवि शास्त्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंडी फ्लावर। इंपोर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, गौतम अडानी की टीम गल्फ जॉइंट के मुख्य कोच एंडी फ्लावर बने हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, गल्फ जॉइंट यूएई इंटरनेशनल लीग T20 क्रिकेट की एक टीम है। तीसरा पॉइंट है, इस टीम के ऑनर गौतम अडानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं जावेद अख्तर, जनरल बिपिन रावत, मीनाक्षी लेखी, जनरल जे सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल जे सिंह। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, जनरल जे सिंह ने मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक लिखी है। दूसरा पॉइंट है, इस किताब को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने मंगलवार 12 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया है। तीसरा पॉइंट है, जनरल जे सिंह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष हैं। चौथा पॉइंट है, यह किताब सेना में रहते हुए भारत चीन सीमा विवाद पर उनके अनुभवों और शोध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के गेंदबाज पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, आईसीसी ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम पर 10 महीने का प्रतिबंध लगाया है। दूसरा पॉइंट है, शहीदुल इस्लाम को मार्च महीने में टूर्नामेंट में डोप परीक्षण में विफल पाए जाने के बाद गुरुवार 14 जुलाई 2022 को 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
तीसरा पॉइंट है उनके मूत्र के नमूने में क्लोमिफेन पाया गया है, जिसे वाडा की प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत निर्दिष्ट पदार्थों की सूची में रखा गया है। यह टूर्नामेंट के अंदर और बाहर दोनों ही जगह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर गायक को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है? ऑप्शंस हैं सुनिधि चौहान, सोनू निगम, दलेर मेहदी, श्रेया घोषाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दलेर मेहदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हाल ही में पटियाला की एक अदालत ने मशहूर गायक दलेर मेहदी को मानव तस्करी के मामले में गुरुवार 14 जुलाई 2022 को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरा पॉइंट है दलेर मेहदी और उनके भाई शमशेर सिंह के ऊपर लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी रकम लेने का आरोप है।